हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आज आप लोग का स्टार्ट होने वाला है वो है सर्कल। ठीक है, न्यू चैप्टर है और उसे हम लोग अच्छे से आज क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलो आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर की अगर बात कर ले तो चैप्टर आप लोग का न्यू है, जो कि सर्कल चैप्टर हो जाएगा। सर्कल चैप्टर में आज हम आप लोगों को उसके बारे में, सारा चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी चीज सर्कल में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो आते हैं। सर्कल में क्या क्या पढ़ने के लिए मिल सकता है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग का चैप्टर हो जाएगा 18 नंबर चैप्टर। ठीक है, तो सर्कल मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, जैसे कि आप देखो सिक्का, क्वाइन, क्वाइन आप देखते होगे, तो क्वाइन जो देखते होगे वो क्या है, एक तरह का सर्कल है। ठीक है, क्वाइन जो होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या हो, राउंड फिगर में हो, मतलब वो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल में अगर लेना चाहेंगे तो क्वाइन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, क्वाइन। ठीक है, या 50 पैसा का जो क्वाइन होता है वो भी आप ले सकते हो। 25 पैसा का जो क्वाइन होता है वो भी ले सकते हो। व्हील भी ले सकते हो, व्हील। ठीक है, व्हील जो होता है वो भी क्या होता है, राउंड शेप में होता है, तो वो भी एक सर्कल का ही हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, जितना भी क्या हो राउंड फिगर में, इस तरह से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अब सर्कल में क्या क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें कह क्या रहा है, सर्कल मतलब समझ लो, इसमें कह रहा है कि अ सर्कल इज कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point remains constant। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट आप देखो, ये इसका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, इसका फिक्स पॉइंट है। और इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से ले लो आप यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस को जो मिला करके बनता है ना फिगर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसको सर्कल कहेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हो सारा एक जगह क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट को अगर हम ऐसे करके ज्वाइन कर दे तो जिससे क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो वही आपसे कह रहा है कि अ सर्कल इज कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट है उसका कलेक्शन, मतलब टोटल। ठीक है, इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, मतलब एक फिक्स पॉइंट से उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कल कहेंगे। ठीक है, points remains constant. The fixed point is called the center of a circle. अब ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो सर्कल बनाया गया है, ये जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। ओके, और इस फिक्स पॉइंट से ये जो हमने लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ तक जो हमने लाइन ड्रॉ किया, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है, फिक्स पॉइंट से जो हमने लाइन को ड्रॉ किया इसको क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। जैसे रेडियस के बारे में आप लोग देख लो, क्या कह रहा है कि द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, जो फिक्स पॉइंट है उसको तो सेंटर कहेंगे, एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो, ये सब क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। क्लियर है, और बीच में जो आप देख रहे हो वो क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। जो फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर हो जाता है। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने इस सर्कल में अभी तक में क्या जाना, कि एक सर्कल होता है जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं, और उस फिक्स पॉइंट से उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, तो नेक्स्ट होता है क्या, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है,
तो सर्कल का इंटीरियर कहने का मतलब ये हुआ कि उस सर्कल के जो अंदर का भाग होता है, जैसे ये सर्कल आप देखो, इस सर्कल में जो अंदर का भाग होगा, ये टोटल भाग की बात हो रही है। ये जो टोटल भाग आप अंदर में देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे इंटीरियर हो जाएंगे। ठीक है, जो सर्कल के अंदर का भाग आप देख रहे हो, ये सब क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। इसको हम लोग इंटीरियर सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर हो जाएगा। उसके बाद जो सर्कल के बाहर से आप देख रहे हो, सर्कल के जो बाहर बाउंड्री बनाया गया है, ये जो सर्कल के बाहर जो आप बाउंड्री देख रहे हो, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर। क्या कहेंगे इसको, एक्सटीरियर कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर। तो जो सर्कल के अंदर वाला होगा उसको इंटीरियर कहेंगे, और जो सर्कल के बाहर होगा उसको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर कहेंगे। मतलब जो बाउंड्री से बाहर होगा, क्या होगा, जो बाउंड्री से बाहर होगा वो एक्सटीरियर हो गया, और जो बाउंड्री के अंदर होगा उसको क्या कहेंगे, इंटीरियर कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, लिखा हुआ उसको भी समझा देते हैं। लेट अस कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O and radius R. The circle divides the plane containing into 3 parts. ये जो आप देख रहे हो सर्कल, जो ये अंदर का जो पार्ट हो गया वो इंटीरियर, जो बाहर का हो गया वो एक्सटीरियर। ठीक है, अब एक चीज और बता दें तो, हाँ, इंटीरियर और एक्सटीरियर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या होता है, इसमें आगे पढ़ेंगे डायमीटर के बारे में। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर के बारे में जानेंगे। डायमीटर क्या होता है, जैसे सर्कल में आप देखो, रेडियस की बात पहले हम लोग कर लेते हैं। एक हमने क्या बताया आपको बताया कि एक जो सर्कल होता है जिसमें एक पॉइंट होता है जो कि फिक्स होता है। क्या होता है, ये पॉइंट फिक्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और इस सेंटर से एक जो लाइन इस तरह से हमने सीधा ड्रॉ किया यहाँ तक के, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसी लाइन को, सॉरी, इसी पॉइंट से एक लाइन इधर साइड ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अ लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर, जो क्या करता है, सेंटर से पास कर रहा है, ऑफ अ सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हो और एंड पॉइंट यहाँ हो, दोनों की बात हो रही है, ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं। मतलब उसने एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से इसने एक लाइन को ड्रॉ किया, सीधा सेंटर से गुजारते हुए यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो डायमीटर क्या होता है, हमें ये पता है कि इस सेंटर से इधर जब जाएंगे तो ये रेडियस होता है, उसी तरह इस सेंटर से इधर आएंगे तो ये रेडियस होता है। तो डायमीटर क्या हो जाता है, डायमीटर r प्लस r 2r। मतलब जो डायमीटर होता है वो 2r होता है। डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2 रेडियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाफ रेडियस इधर है और हाफ रेडियस इधर है, मतलब सॉरी, ये रेडियस इधर और ये रेडियस इधर, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, 2r हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायमीटर कह देंगे। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, डायमीटर कह देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, कोड ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का कोड क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कि सर्कल जो होता है उसको कोड क्या होता है। कोड की अगर बात कर ले, कोड का मतलब ये होता है कि एक सर्कल में कोड कहीं भी हो सकता है। जैसे कि जिस तरह डायमीटर में हमने बताया कि एक लाइन जो है वो पास करता है, ठीक है, और जो पास करता है उसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ऐसे करके होना चाहिए। तो वो हम बताए थे आपको डायमीटर। लेकिन क्या होता है उसमें सेंटर से क्रॉस करता है, यहाँ से अगर हमने शुरू किया और यहाँ पे आया तो बीच में वो सेंटर से क्रॉस करता है, उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, लेकिन कोड क्या होता है, कोड आपका सेंटर से भी क्रॉस हो सकता है और बिना, मतलब जो सेंटर अगर नहीं है वहां पे भी वो क्रॉस कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो कोड के लिए आप यहाँ से भी इस लाइन को क्रॉस कर सकते हो, यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हो, ऐसे भी आप क्रॉस कर सकते हो, यहाँ से भी इस तरह से भी कोड को क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से ही पास हो, ये कहीं से भी पास हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कि अ लाइन सेगमेंट विथ एंड पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कोड, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कोड कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट।
हाँ, अब इसमें एक बात और बता दें, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स लार्जेस्ट कोड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें लार्जेस्ट कोड क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट कोड कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट कोड इसका डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है आप देख रहे हैं इसको दो भाग में, हाफ इधर सर्कल बन रहा है, हाफ इधर सर्कल बन रहा है, मतलब दो पार्ट में इसको बांट रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम सर्कल में देखें, तो यहाँ पे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, हमने इस लाइन को यहाँ से पास कराया, तो ये क्या हुआ? ये तो लार्जेस्ट नहीं हुआ ना, लेकिन उसी को अगर हम बीच से पास कराते हैं, सेंटर से पास कराते हैं, तो क्या हो रहा है? ये लार्जेस्ट हो रहा है, क्योंकि हाफ सर्कल इधर बन रहा है और हाफ सर्कल ऊपर बन रहा है। मतलब कि ये जो डायमीटर होता है वो लार्जेस्ट कोड भी होता है, इसको हम लोग लार्जेस्ट कोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो डायमीटर होता है उसको सर्कल का क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट कोड भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे? नेक्स्ट आते हैं सेकेंड ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का सेकेंड किसे कहेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्या? अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल and intersecting the circle at 2 points is called secant of a circle. secant of a circle. अब देखो सेकेंड क्या होता है? सेकेंड के बारे में कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल से पास करता है, एंड इंटरसेक्टिंग ऑफ अ सर्कल, मतलब कि अभी तक में हमने आपको बताया कि जो लाइन है वो पास तो करता है, लेकिन इसके सर्कल के इसी पॉइंट पे रहता है, एंड पॉइंट पे आ जाता है, लेकिन जो इससे आगे बढ़ जाए, एंड पॉइंट से आगे बढ़ जाए, मतलब कि उसको इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। ये लाइन आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन क्या कर रहा है? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। क्लियर है? तो वही बात कह रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, एक लाइन जो सर्कल से पास करता है, एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल, और सर्कल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखो ये लाइन जो है एक सर्कल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है इसको, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड ऑफ द सर्कल। क्लियर है? जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड ऑफ द सर्कल कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब आते हैं हम लोग किस पे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब ये होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है इसके बारे में भी देख ले। तो इसका मतलब ये होता है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर निकालते हैं। जैसे कि कोई भी चीज का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हो? टोटल को सम कर देते हो। जैसे एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हो? सारे यहाँ पे आप देखो साइड को, ये टोटल साइड को क्या करते हो? सम करते हो। उसी तरह होता है सर्कल। सर्कल का जो टोटल यहाँ पे लेंथ होगा, ये सर्कल है, ये सर्कल का टोटल लेंथ, सर्कल का जो टोटल लेंथ होगा उसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस कहेंगे। सर्कल का टोटल लेंथ क्या कहला जाएगा? सर्कमफ्रेंस कहलाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या कह रहा है? द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का पेरीमीटर इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, जिसको सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इन अदर, दूसरे शब्द में यहाँ पे दिया गया है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब ये बाउंड्री का जो लेंथ होगा ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस कहेंगे। मतलब ये बाउंड्री के जो टोटल ये बाउंड्री हो जाएगा, इसका जो लेंथ है उसको क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस कहेंगे। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी में जानेंगे कि और सर्कल में क्या क्या होता है। तो सर्कल में आता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट में कौन कौन सा होता है? एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। अब देखो ये देखो आप सेगमेंट, जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट इससे पास कराया, एक सर्कल में हमने ये लाइन सेगमेंट को यहां से यहां पास कराया, ठीक है, इसको पास कराया। अब ये जो आप देख रहे हो छोटा वाला जो भाग है, ये जो आप छोटा वाला भाग देख रहे हो, ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसको बोलेंगे माइनर,
क्या कहेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट आप देख रहे हो इसको क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये जो छोटे वाले पार्ट को देख रहे हो इसको कौन सा पार्ट कहेंगे, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और ये जो बड़ा वाला भाग देख रहे हो, इसका जो बड़ा वाला भाग देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माजोर सेगमेंट, ठीक है। ये जो बड़े वाले पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माजोर सेगमेंट कहेंगे, क्लियर, इसको माजोर सेगमेंट कहेंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अ कोड AB of a circle divides the circular region into two parts। मतलब एक कोड AB है जो एक सर्कल को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। एक कोड क्या है, AB है जो सर्कल को दो भागों में बांट रहा है, जिसमें से each part is called segment, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग सेगमेंट कहेंगे। और इसी में एक आता है माजोर सेगमेंट और दूसरा आता है माइनर सेगमेंट। जो बड़ा पार्ट होता है उसको माजोर सेगमेंट कहेंगे और जो छोटा वाला पार्ट हो जाएगा उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, क्लियर है। द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड माजोर सेगमेंट और while the segment not containing the center is called minor segment, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है इसमें क्या, सेमी सर्कल किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसमें सेमी सर्कल के बारे में, ठीक है। चलो सेमी सर्कल भी देख लेते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल जो होता है, द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल में एक जो इसका डायमीटर होता है जो सेंटर से पूरा क्रॉस करता है, क्या करता है, एक डायमीटर जो होता है उसको सेंटर से पूरे क्रॉस करता है, ठीक है। तो इसका जो दो भाग बन गया, एक हाफ सर्कल यहाँ बना और हाफ सर्कल ऊपर बन गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। मतलब हाफ सर्कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसको बोलेंगे सेमी सर्कल, फिर जो हाफ सर्कल यहाँ से यहाँ तक होगा इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। मतलब एक सर्कल को दो पार्ट में बांट देना, ये हो जाएगा सेमी सर्कल। दूसरा वाला पार्ट बन गया जो एक नीचे की ओर भी है, इसको क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। जो हाफ पार्ट होता है सर्कल का, जो हाफ पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। तो इसमें कह रहा है द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड द सर्कल, मतलब सर्कल को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आता है आर्क, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक आर्क आता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये फिगर में जो देख रहे हो ए सी बी तक, इसको हम लोग भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलते हैं। ए सी बी कहीं भी बना सकते हो आप, एक सर्कल में किसी भी जगह में आर्क को बना सकते हो। जैसे ये लो, यहाँ से यहाँ तक है, अगर हमने बनाया, इसको ए डाला यहाँ पे बी डाल देते, यहाँ पे सी डाल देते, यहाँ पे पॉइंट डाला, तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कोई भी पॉइंट जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे, ठीक है। इसको अगर डिनोट करना हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन द गिवन फिगर द आर्क एबीसी हैज बीन शोन बाय द थिक पार्ट। जो थिक पार्ट है, जो मोटा सा पार्ट देख रहे हो, थिक पार्ट देख रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में लिखना हो, इसके बारे में अगर लिखना हो, इसके बारे में डिनोट करना हो, तो कैसे डिनोट करेंगे, ए सी बी लिखेंगे, यहाँ से ए सी बी लिखेंगे और ऊपर से इस तरह से आर्क टाइप का दे देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस तरह से आर्क टाइप का दे देंगे, जिससे आर्क ऑफ एबीसी बोल सकते हैं, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल आते हैं। अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जैसे एक सर्कल में आप देखो, सेक्टर ऑफ अ सर्कल की बात कर लेते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, जैसे ये सर्कल देख लो, ठीक है। ये क्या है, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क बनाया और इस आर्क को दोनों तरफ से जो ये रेडियस है, इस तरह से क्या हो रहा है, पास कर रहा है यहाँ पे लाइन, ठीक है। सॉरी, ये दोनों को मिला रहा है।
तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर कहेंगे। इसी में होता है एक माजोर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। तो माजोर किसको कहेंगे, जो बड़ा वाला होगा इसको बोलेंगे माजोर सेक्टर, और जो छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ठीक है, तो देख सकते हो क्या कह रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क, वो एरिया जो आर्क से बाउंडेड हो, वो एरिया जो आर्क से बाउंडेड हो, एंड टू रेडी ज्वाइन द एंड, और दो रेडियस उसको क्या कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो। इसमें कह रहा है कि एक आर्क से ये बाउंडेड हो और दो रेडियस उसको ज्वाइन कर रहा हो, दो रेडियस उसको क्या कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो। द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड सेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग सेक्टर कहेंगे। क्लियर है। अब इसी सेक्टर में हम लोग जानेंगे कि माइनर सेक्टर क्या होता है, माजोर सेक्टर क्या होता है। तो ये हो गया, जो छोटा वाला होता है उसको माइनर सेक्टर कहेंगे, और जो बड़ा वाला हो जाएगा उसको माजोर सेक्टर कहेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है कि एक सर्कल के अंदर बहुत सारा सर्कल हो, 2 4 5 6 जितने भी सर्कल हो, और उसके बीच का जो सेंटर हो एक ही हो। जैसे हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, इसी के अंदर और भी सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस तरह से हमने सर्कल को ड्रॉ किया, लेकिन सबका सेंटर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सबका सेंटर एक ही होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, जिसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहेंगे। क्लियर है। टू और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर, दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, क्लियर है। तो ये सर्कल का जो भी चीज था हमने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 18 का ए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।